हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली मई 2021 के इशू में लैंसेट ने कोविड सिचुएशन को असेस करते हुए उसका बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस किया है और अपने एडिटोरियल पेज में उसका एक आर्टिकल पब्लिश किया है। जनरली लैंसेट जो है वो अपने एडिटोरियल्स में बहुत एपॉलिटिकल रहने की कोशिश करता है और वो ज़्यादातर जो हार्ड स्टेटमेंट्स हैं, जो बहुत टफ स्टेटमेंट्स हैं, उनके पीछे के रिसोर्सेज को बहुत एस्टैब्लिश करता है और फिर उसे पब्लिश करता है। लेकिन इस आर्टिकल में जिसमें उन्होंने इंडिया का पूरा रिव्यू किया है कोविड सिचुएशन को लेके, दे हैव ट्राइड टू make some very strong statements about the central government, the working of the central government, how they try to handle this very situation, and they made few comments on few state governments, which was quite surprising for me. So I just tried to look at this very article and try to find out what were the reference points, because हम academicians जानते हैं कि इस तरीके के जब भी आर्टिकल्स लैंसेट पब्लिश करता है तो उनके कुछ रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, कुछ सोर्सेज होते हैं, अगर वो उनकी प्राइमरी डाटा पे बेस्ड नहीं है तो। और अभी जो इंडिया में सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है वो इतनी रैपिडली हो रही है कि उसमें प्राइमरी डाटा की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इनके सोर्सेज क्या हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मुझे ये आपके साथ शेयर करना है। ये आर्टिकल है इंडियाज कोविड-19 इमरजेंसी। इसमें एक स्टेटमेंट दी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's government has seemed more intent on removing criticism on Twitter than trying to control the pandemic। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और जनरली लैंसेट अवॉइड करता है, लेकिन जब मैंने इसके सोर्स को देखने की कोशिश की तो बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट सामने आया और वो था, इसका सोर्स है न्यूयॉर्क टाइम्स। तो मतलब ये कि इसी आर्टिकल पे इंडियन मीडिया ने बहुत हो हल्ला किया है, मतलब देयर इज अ वेरी ह्यू एंड क्राई, बहुत डिबेट हो रहा है कि मोदी ट्विटर पे न्यूट्रलाइज करने में ज्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन फोकसिंग ऑन द सिचुएशन। और इस स्टेटमेंट का बेसिस अगेन एक मीडिया सोर्स है, तो इसको कितना कंस्ट्रक्टिवली हमें लेना चाहिए, दिस वी एज एन एकेडमिशियन हैव टू थिंक ओवर इट। और ये एक स्टेटमेंट है कि यूपी गवर्नमेंट में जो लोग ऑक्सीजन मांग रहे हैं और बेड्स के लिए मांग रहे हैं उनको थ्रेटन किया जा रहा है। अगर ये बात लैंसेट कह रहा है तो मैं उम्मीद कर रहा था कि उसके पास कुछ डाटा होगा कि इतने लोगों ने बेड्स के लिए मांगा या इतने लोगों ने ऑक्सीजन मांगा और इतने पर क्रिमिनल ऑफेंसेस हुए हैं या एफआईआर हुई है या पुलिस का एक्शन हुआ है। ऐसा कुछ सोर्स लैंसेट के पास होना चाहिए था। लेकिन बड़ी अचरज की बात है कि लैंसेट ने क्या दलील दी है उसके पीछे। अल जजीरा की रिपोर्ट को कोट करते हुए लैंसेट ये अंडरलाइन करने की कोशिश करता है कि एक रिसर्च बेस्ड आर्टिकल में वो कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो पीनलाइज कर रही है और उसका सोर्स है अगेन एक मीडिया रिपोर्ट। बहुत ही सरप्राइजिंग है मेरे लिए लैंसेट का इस तरीके से किसी आर्टिकल को पब्लिश करना, वो भी अपने एडिटोरियल पेज में एक रिसर्च आर्टिकल के तौर पर छापना इसको, जो कि ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। बहुत सरप्राइजिंग है। इसको इस तरीके से देखिए, पहले मीडिया अपने सोर्सेज से एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, उस रिपोर्ट का रेफरेंस लेके लैंसेट एक आर्टिकल पब्लिश करता है, फिर उस आर्टिकल को मीडिया कहता है ये देखिए ये तो हम नहीं कह रहे, ये तो रिसर्च कह रही है। तो इट्स अ विशियस साइकिल, इट्स अ लूप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू ए क्रिटिकल एनालिसिस। हमारे फ्यूचर रिसर्चर्स इसको एज ए फ्यूचर पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेंगे, इसको कोट करेंगे और इसको कोट करके अपनी रिसर्च बेस करेंगे। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग टू मी। आई डोंट नो कैसे अलाउ किया है इसको, कैसे अलाउ किया है। यहां पे कोट किया है कि हर्षवर्धन ने सेकेंड वेव को हमने जीत लिया है, इसके बारे में कोट किया था। Yet before the second wave of cases of COVID-19 began to mount early in March, Indian Minister of Health Harshvardhan declared that India was in end game of epidemic. Now इसका सोर्स क्या है कि हर्षवर्धन ने ये कहा था? वो अगेन एक वेबसाइट है जो कि एक न्यूज कंटेंट की वेबसाइट है और मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई ये बहुत पॉपुलर है, indianlekhak.com। indianlekhak.com, न्यूयॉर्क टाइम्स, मतलब हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल
in drafting a research article which is of such a high importance. People value what you write, and you are writing from the sources, from the citation, which are highly political in nature. And then again, you claim that your article is apolitical. It is an outcome of a thorough research. I think Lancet should consider this article and should reproduce an article. I'm not saying do not criticize the government. Do criticize the government. But your criticism should be rational enough. Your criticism should be based on certain amount of data, certain amount of references. Please do that. This is for us academicians not to accept this as a piece of literature. Let us try to deconstruct every article that is being published, try to find out the sources, try to find out the ideology, if not the theoretical aspect of it. Please try to understand the conceptual framework of that particular article, who has written for whom, in what context, and why. This is what I wanted to say, and this is I wanted to share. Thank you very much.